फाइनली दोस्तों मैट्राइसिस कंप्लीट करने के बाद अब हम नया पार्ट लेकर आ चुके हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा पार्ट हम लेकर चलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक इतना डिफिकल्ट लोगों को लगता है, पर आप मेरा लेक्चर देखो ना दोस्तों, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा। पूरा बेसिक से लेक्चर चलेगा, इवन 11th की छोटी छोटी चीजें बताने वाला हूं कि मतलब अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा होगा ना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आपको टारगेट लाइक बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, 500। मैं देखना चाहता हूँ 500 टारगेट लाइक कंप्लीट होता है कि नहीं। और वीडियो के नीचे दोस्तों कम से कम एक मुझे मोटिवेशन देने के लिए कम से कम दोस्तों 200 कमेंट। फटाफट फटाफट अब लग जाओ अपने काम पे। और अब और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले बहुत बेसिक से चलूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कैसे हम डिनोट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, तो वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे अगर सपोज यहाँ पे z विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हम हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से डिनोट करते हैं दोस्तों, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये क्या है सर। तो दोस्तों जो बिना आई के है दोस्तों, हम उसको रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और उसको आर ई और ब्रैकेट में z लिखते हैं। और वही दोस्तों इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होता है, एक रियल पार्ट ऑफ z और दूसरा होता है दोस्तों इमेजनरी पार्ट ऑफ z। आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल से बता दो। ठीक है, एग्जांपल हो जाए दोस्तों, z विच इज इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे 5 प्लस 6i लिख रहा हूँ। अब अगर मुझे रियल पार्ट ऑफ z की अगर बात करना है और दोस्तों इमेजनरी पार्ट ऑफ z की बात करना, तो क्या आएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या आएगा दोस्तों, 5। और इमेजनरी पार्ट मतलब क्या आएगा, बहुत सारे लोग 6i लिखते हैं दोस्तों, नहीं, इमेजनरी पार्ट मतलब i के साथ कौन है, 6 है सर, तो ओनली 6 आएगा, i मत लिखना। हो गया, इतना सिंपल। सर और कोई एग्जांपल, सर माइनस फॉर्म वाला कोई बता दो ना। z इक्वल टू 5 माइनस 8i। अब बताओ मुझे, अगर समझो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z निकालना है तो दोस्तों क्या आंसर आएगा, 5। वही अगर मुझे इमेजनरी पार्ट ऑफ z निकालना है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -8। हो गया आपका, ये रियल पार्ट ऑफ z है दोस्तों, ये क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। अब यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं। रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट दो टर्म होता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये जो प्रदीप गिरी एकेडमी हमारा एप्लीकेशन दोस्तों आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे जुड़ के अपने यूनिवर्सिटी वाइज और अच्छे तरीके से मुझसे पढ़ सकते हो, आपके सिलेबस वाइज। और जो एग्जांपल्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वैसे एग्जांपल वाइज आप मुझसे 1-to-1 पढ़ सकते हो। तो अभी मेरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो, और अगर आपको वहां से पॉसिबल हो तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये पार्ट होने के बाद अब बारी आती है कॉन्जुगेट की। कॉन्जुगेट ये पार्ट हमने 11th में ही पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे किसी भी स्टूडेंट को बेसिक का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। ये लेक्चर अगर आप देख लोगे ना, फिर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सम सॉल्व करोगे ना, तो आपको सॉल्व करने आएगा। इसलिए इस लेक्चर में मैं मैक्सिमम पार्ट ट्राई करूंगा कि बेसिक भी कवर कराते चलूं। अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर बात करूं, z विच इज इक्वल टू 6 प्लस 3i है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा सर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा दोस्तों, 6 - 3i। सर ऐसे कैसे आपने कर दिया दोस्तों, मैंने कैसे यहाँ पे किया, जो आई वाला पार्ट था दोस्तों, थोड़ा सा कैमरा क्लियर कर दो, अभी परफेक्ट है। जो आई वाला पार्ट है दोस्तों, आई वाला, उसके साइन को चेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z विच इज इक्वल टू 5 + 2i। तो अगर मुझे कॉन्जुगेट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, 5 - 2i। थोड़ा अच्छे से लिख दो सर, ये हो गया। सर अगर ऐसे है तो z विच इज इक्वल टू, अगर सर ऐसे है z विच इज इक्वल टू 8 + 3i, तो यहाँ पे क्या आएगा सर, z बार विच इज इक्वल टू 8 - 3i। सर z विच इज इक्वल टू 8 - 5i है, तो सर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने क्या बोला है, मेरे बेसिक पे बस ध्यान दो और मेरे वर्डिंग पे ध्यान दो। मैंने क्या बोला, आई का साइन चेंज करो। तो आई का साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, z विच इज इक्वल टू 9 है, तो z बार क्या आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर -9। अरे भाई, मैंने क्या बोला, आई का साइन चेंज होता है, रियल पार्ट है दोस्तों, रियल पार्ट जिसके साथ आई नहीं है उसका कोई साइन नहीं चेंज होगा, इसका कॉन्जुगेट दोस्तों 9 ही आएगा। कौन सा, जैसे अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता 9i, तो इसका कॉन्जुगेट दोस्तों चेंज हो जाता है, क्योंकि ये आई है तो इसका साइन, तो हमेशा साइन किसका चेंज होता है, आई का।
सोचो एक टॉपिक पढ़ाने के लिए इतने एग्जांपल्स से बता रहा हूं। मेरा बस यही एम है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को दोस्तों ये टॉपिक ना बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट जब आप मुझसे पढ़ोगे ना तो उसके बाद बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है सर। और इसमें ना मैं देखता हूं कि बहुत सारे टीचर्स बिना मतलब का, जो पार्ट की जरूरत भी नहीं है ना दोस्तों, जिसका सम में जरूरत ही नहीं पड़ता है, वो पूरा का पूरा पार्ट बता देते हैं, जिससे आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। मैं यहाँ पे उतनी चीजें बताऊंगा जितना सच में आपको जरूरत है। जो चीजें जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है दोस्तों, कितना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना तो टेंशन आपके सर पे ऑलरेडी है। अब ये हो गया दोस्तों, अब आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। पावर ऑफ आई, बहुत ही बेसिक से। सबसे पहले कभी भी दोस्तों आई का वैल्यू आपको याद ही नहीं करना है। बस एक मतलब नॉर्मल एक बोलते हैं ना, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए अंडर रूट ऑफ -1, पर याद करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों कहीं पे भी सम में आई दिखाई दे, इसको टच नहीं करना है, इसलिए इसने बोला है कि डोंट टच। डोंट टच मतलब कहीं पे भी अगर समझो सम में कहीं पे दोस्तों फाई आई दिखाई दिया, आपको कुछ नहीं करना। वही दोस्तों अगर फाई आई स्क्वायर दिखाई दिया, इसको टच करो, इसका वैल्यू पुटअप करो। पर कहीं पे भी इवन जब तक आप सम सॉल्व करोगे आई दिखाई दिया, टच मत करो, उसको एज इट इज रखो। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अभी देखो सपोज आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है। अब मैं अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग लूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायरिंग लूंगा तो रूट गायब हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया -1 है, ये याद होना चाहिए। सर आई क्यूब का कैसे निकालेंगे? आई क्यूब का दोस्तों इसी के अंदर आई मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे देखो -1 में भी आप आई मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, -आई। तो वैसे आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए आई क्यूब का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, -आई। देखो मैंने दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई किया, इसमें एक और आई मल्टीप्लाई किया तो आई क्यूब हुआ, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, आई 1 जा दोस्तों आई। अब यहाँ पे i⁴, ये तो हमेशा याद रखना, जैसे अगर समझो आपको i⁴ निकालना है तो आई स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब आई स्क्वायर कितना है दोस्तों, -1 इंटू -1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस। तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ गया कि सर आई तो ऐसे ही रखना, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है सर -1, i⁴ मतलब दोस्तों क्या होता है 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, बहुत जगह पुटिंग करना होगा। आई क्यूब मतलब क्या होगा दोस्तों, -i, ये आपको याद होना चाहिए। अभी देखो आप ग्रेजुएशन में हो तो इसलिए आपको ना थोड़ा सा यहाँ अप टू 7 तक वैल्यूज याद होने चाहिए, और ये वैल्यूज याद करने मत बैठो, डायरेक्ट आप निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? अगर आपको ये वैल्यूज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों? अगर आपको i⁵ निकालना है तो i⁵ को आप कैसे निकालोगे दोस्तों, i⁴ है और उसको आप i से मल्टीप्लाई करोगे। देखो ना i⁴ में कितना i मल्टीप्लाई करूंगा, 1i, तो देखो ये i5 हो जाएगा। अब i⁴ का आंसर कितना है दोस्तों, 1 इंटू आई, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आई। अब जैसे i⁶ अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई क्यूब, और आई क्यूब, और मैं क्या ले लूँ दोस्तों, या तो मैं क्या करता हूँ पता है, i⁵, या तो इससे सिंपल है i⁴ ही लेता हूँ। i⁴ में किससे अगर मैं और कितना प्लस करूंगा तो 6 होगा, तो आप बोलोगे सर 2 और, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, i2 ले लिया। अब यहाँ पे i⁴ कितना होगा सर, i⁴ आपको ऑलरेडी पता है 1, और i2 मतलब आपको पता है दोस्तों -1, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -1। अब बोलोगे सर i⁷ हमें निकालना है, तो i⁷ कैसे निकालोगे दोस्तों, i4 लो, उसके अंदर आप i³ ले लो, i⁴ विच इज इक्वल टू 1, i³ कितना आएगा दोस्तों, -i। अब देखो दोस्तों 5 1 जा 5, 9 1 जा 9, 8 1 जा क्या होता है दोस्तों 8, तो वैसे ही i1 जा क्या आएगा दोस्तों, i, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, माइनस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई देगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यूज आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे अभी i² क्या होता है, i³ क्या होता है, i⁴ क्या होता है। i⁵ निकालना तो इंटू आई कर दो, i⁶ निकालना तो i⁴ इंटू i² कर दो, i⁴ इंटू i3 कर दो, तो अपने आप आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर समझो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज निकाल रहा हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे i⁴ का वैल्यू निकाल रहा हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए, क्या करूंगा दोस्तों, आपको कोई भी वैल्यूज निकालना है तो आप क्या करो, 4 से 47 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 3। अब यहाँ पे जब मैं आंसर लिखूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, i⁴ एज इट इज आप रखो, और दोस्तों उसके बाद आप क्या करो पता है, यहाँ पे 11 इंटू i⁴, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रहेगा दोस्तों 3, यहाँ पे अगर 2 आ रहेगा तो आप यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे अगर दोस्तों, यहाँ पे अगर समझो दोस्तों 1 आया रहेगा तो यहाँ पे बस 1 आएगा, मतलब आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों 0 आया रहेगा तो ये पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इस पूरे का मतलब तो आपको पता है i⁴ मतलब कितना होता है दोस्तों 1,
और दोस्तों आपको पता है आई क्यूब का आंसर कितना है दोस्तों, आपने याद कर लिया है माइनस आई, तो ये पूरे का मतलब क्या होगा दोस्तों 1 इंटू माइनस आई, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों माइनस आई। तो आप कोई भी वैल्यूज क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो, कहीं पे अगर जरूरत पड़ा तो सम में तो मैं आपको हेल्प करने वाला ही हूँ, बस आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ तक का पार्ट हुआ, अब बारी आती कि सर एडिशन कैसे होगा सर, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा सर। तो देखो मुझे अगर एडिशन करना है, जैसे अगर देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको आना चाहिए, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को आता है। अब जैसे यहाँ पे मैं देखो Z1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3i रख रहा हूँ, Z2 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 5i रख रहा हूँ, चलो इसको भी प्लस ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मुझे अगर चाहिए दोस्तों, जैसे मुझे दोनों को एडिशन करना है, एडिशन जैसे देखो मुझे यहाँ पे Z1 प्लस Z2 निकालना है, क्या आएगा दोस्तों, ये पूरा पार्ट रखो 2 प्लस 3i प्लस 2 प्लस 5i। हाँ अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज होता, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कैसा होता है पता है, अपना अपना जो अपना दोस्त है वही अपने दोस्त के साथ, देखो रियल पार्ट के साथ प्लस होगा तो कितना आएगा दोस्तों 4, इमेजनरी पार्ट के साथ होगा 5, और 3 को अगर आप प्लस करते हो तो दोस्तों कितना आएगा 8 आए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे Z1 प्लस Z2, तो आपको यहाँ पे सीधा सिंपल आंसर आपको मिल गया दोस्तों, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 5 कितना होगा दोस्तों 8। तो ये आपको मिल गया, ठीक है सर प्लस तो समझ में आया सर, अब माइनस, मैंने बोला कि अगर आपने बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना दोस्तों, मैं हूं आपके लिए, जैसे यही वाला पार्ट में ले रहा हूँ 2 प्लस 3i। अब यहाँ पे देखो मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन है, तो हमेशा ब्रैकेट लिया करो, यहाँ पे 5i, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लेते चलता, पर यहाँ पे तो कंपलसरी लेना है माइनस के बाद। तो देखो मैंने यहाँ पे ये Z1 रखा, Z2 रखा, बीच में क्या रखा दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2 प्लस 3i एज इट इज, ये माइनस है, ये 2 प्लस माइनस माइनस 5i। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो 2 माइनस 2 आंसर इज 0, 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 कितना होगा दोस्तों 2i, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो फाइनली दोस्तों इसको आप माइनस ऑफ 2i भी लिख सकते हो। जानबूझ के मैंने ऐसे कैलकुलेशन का पार्ट लिया कि जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आया। अब जैसे अगर समझो कोई ऐसा स्टूडेंट है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कैल्सी से भी कर सकते हो, मैंने ये आपको वीडियोस में बताया है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैल्सी वाला वीडियो देखो, और जिनको कैल्सी का परमिशन है उनको कैल्सी का वीडियो देखना चाहिए दोस्तों, जिससे आपका टाइम बचता है। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट को आगे बताने के पहले कुछ चीजें बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन के पहले। जैसे देखो दोस्तों हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो पार्ट है, या तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, हमने ये देखो छोटी क्लास में पढ़ा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पर अगर दोस्तों कहीं पे अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे 3 प्लस 4i और 3 माइनस 4i, ऐसे आपको अगर दिखाई दे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा पता है, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना। बोलोगे सर ऐसे कैसे आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यही वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ तो पहले वाले का क्या आएगा दोस्तों स्क्वायर, अगर सपोज माइनस में ले रहा हूँ, दूसरा वाला मैं पूरा लिख रहा हूँ, पूरे का स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे अगर समझो मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा दोस्तों 9, ये माइनस ऐसे ही है, 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, आई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा दोस्तों 9 माइनस 16, आई मतलब क्या आएगा दोस्तों -1, 9 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस, विच इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 25। इसलिए मैं आपको हमेशा सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ कि कभी भी अगर ऐसा आया तो पहले वाले का स्क्वायर लो प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, आई मत लो, ये दोनों को प्लस करो, आपको यही आंसर मिलेगा। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 5 माइनस 3i, अब यहाँ पे है दोस्तों 5 प्लस 3i, तो आप क्या करोगे पता है, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्यों टाइम कर रहे हो यार, ये सब तो आपने पहले पढ़ लिया, डायरेक्ट पहले वाले का स्क्वायर ले लो प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर ले लो, आए मत लिखो। आप फॉर्मूले वाइज जाओगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। तो ये एक तरीका याद रखना कभी भी सम सॉल्व करते टाइम। जैसे अभी मैं एक सम सॉल्व करूं, अब देखो हम मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पे जैसे अगर समझो Z1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है, और Z2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3i है, जानबूझ के मैंने माइनस लिया है। तो हम किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों देखो Z1 मल्टीप्लाई Z2, देखो 2 प्लस 3i
और यहाँ पे क्या है दोस्तों 4 माइनस 3i। 2 टू जा क्या होगा दोस्तों, अगर आप देखोगे 2 टू जा सर नहीं होगा। सर क्या करेंगे, पहले ना ये वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, ठीक है सर। फिर ये वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, साथ में सर आए हैं। सर ये साइन कैसे देते हैं सर, वो भी मैं सिखाऊंगा। जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका साइन लो, जैसे ये दोनों को किया तो प्लस प्लस प्लस, ये और इसको किया तो प्लस माइनस माइनस। मतलब साइन का आपको टेंशन लेना ही नहीं है दोस्तों। जैसे अभी समझो ये वाला पार्ट लिखा, अभी देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा कितना होगा दोस्तों 12, और साथ में क्या आएगा दोस्तों आई, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर इसको कर रहे हो 3 3 जा क्या आएगा दोस्तों 9, साथ में आई इंटू आई, आई स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 8 है, माइनस 6 आई है, प्लस 12 आई है, माइनस 9 आई स्क्वायर, मतलब क्या होगा दोस्तों -1। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखो 8 है, ये देखो दोनों आई वाली फैमिली है, इसका कैलकुलेशन हम साथ में कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 12 माइनस 6, आंसर इज 6, साथ में आई और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों प्लस, माइनस माइनस क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे 9। अब यहाँ पे ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो, 9 प्लस 8 कितना होगा दोस्तों 17, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 आए। तो आपने जस्ट मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल दिया, मतलब कोई टेंशन नहीं रहा और आराम से आपका आंसर भी आ गया। अब देखो दोस्तों ये वाला हो गया, ठीक है सर। अब मल्टीप्लीकेशन तो हो गया सर, डिवीजन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो डिवीजन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये Z1 है, Z2 है। अब Z1 क्या है दोस्तों 2 प्लस 3 आए, और ये क्या है दोस्तों 4 माइनस 3 आए। कभी भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करते हो तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, कॉन्जुगेट लेना है डिनोमिनेटर का। किसका कॉन्जुगेट लेना है, डिनोमिनेटर, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये देखो ये वाले पार्ट का आपको क्या करना है दोस्तों कॉन्जुगेट, ये वाले पार्ट का आपको क्या करना है दोस्तों कॉन्जुगेट। हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो दोस्तों, कुछ याद आ रहा है। देखो ये देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, अब भी आपको थोड़ी देर पहले इसीलिए समझाया था। देखो मैंने बोला ना मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं आपको सब समझा दूंगा कि आपको कभी तकलीफ ना हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, आई मत लिखो, अगर आई लिखना है तो फिर वो माइनस वाला अप्लाई करना होगा। अब ऊपर वाले का दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों मल्टीप्लाई तो मैंने आपको सिखाया है, ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, और ये नीचे वाले का स्क्वायरिंग करो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लोगे, बस मैं प्रोसीजर बताना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में टोटल 3 फॉर्म्स हैं, तीनों फॉर्म्स आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कार्टिशन, तो हमेशा कार्टिशन फॉर्म क्या होता है दोस्तों, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये हमेशा याद रखना, ये कार्टिशन फॉर्म है। अगर कोई बोला सर पोलर फॉर्म क्या है, तो दोस्तों z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, ये आपका पोलर फॉर्म है। कोई अगर आपको बोलेगा सर ये सही है, तो बोलना नहीं सर यहाँ पे आगे आ रहेगा। अब यहाँ पे सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है दोस्तों, z इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा। सर ये सही है, नहीं सर आगे आ रहेगा। आर कैसे निकालते हैं सब चीजें मैं बताऊंगा, बिल्कुल उसका टेंशन मत लेना, पर ये तीनों फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अगर किसी ने आपको बोल लिया कि ठीक है ये z है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो बस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है दोस्तों, ये तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सम के बीच में यूज होगा। ई रेस टू आई थीटा अगर कहीं पे लिखा है, तो ई रेस टू अगर आई थीटा अगर कहीं पे दोस्तों लिखा हुआ है, तो ई रेस टू आई थीटा को आप बैलेंस कैसे करोगे दोस्तों। तो ई रेस टू आई थीटा को अगर किसी ने बोला कि ई रेस टू आई थीटा लिखना है और इसको आपको कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है, तो दोस्तों कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिखोगे दोस्तों, कॉस थीटा प्लस यहाँ पे आई साइन थीटा। अगर किसी ने आपको ऐसा बोला ई रेस टू आई, और देखो दोस्तों यहाँ पे 2 पाई रख दिया, तो आप यहाँ पे लिखते टाइम क्या लिखोगे दोस्तों, ई रेस टू 2 पाई प्लस आई साइन रेस टू 2 पाई। अगर किसी ने रख दिया दोस्तों ई रेस टू यहाँ 4 पाई आई, तो आपका मतलब वही है दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ 4 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आई साइन ऑफ 4 पाई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसका
प्रॉपर फॉर्म है। अगर किसी ने बोला कि ई रेस टू 5 पाई, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉस ऑफ 5 पाई प्लस आई साइन ऑफ 5 पाई, मिलेंगे 0 मार्क्स। ये रॉन्ग है भाई, यहाँ पे आय होना चाहिए। आय यहाँ दिया ही नहीं है तो ये नहीं लिख सकते। कब लिखेंगे? जब आय दिया होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 थीटा आई लिखा है, तो अब आप लिख सकते हो। क्या आएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। अब ये वाला ही पार्ट होने के बाद प्लीज चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना सभी लोग। मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर आता हूँ, पर उसके पहले एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है अगर मुझे कार्टेशियन से टू पोलार फॉर्म अगर मुझे कभी भी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? कार्टेशियन फॉर्म आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कार्टेशियन देखो दोस्तों, ये कार्टेशियन, ये पोलार है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्टेशियन अगर समझो आपको ऐसा दिया है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब z इक्वल टू 1 प्लस, समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ z इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस 3i दिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसे दिया है या रूट के फॉर्म में दिया है, कोई दिक्कत नहीं ऐसे, तो आप क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले तो आपको r निकालने आना चाहिए। r कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, इससे आपको r मिल जाएगा। और इसे ही दोस्तों हम मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे ही हम मॉड ऑफ z बोलते हैं कभी भी। अब ऐसे यहाँ पे अगर मुझे निकालना है तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं किस तरह से निकालूंगा? अंडर रूट ऑफ, इसी को r बोलते हैं, पहले वाले का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 1 प्लस ये स्क्वायर और रूट कैंसिल 3 एंड अंडर रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ r कितना आ गया दोस्तों? 2। एक झटके में आ गया। अब r के साथ दोस्तों हमें और किसकी जरूरत है दोस्तों? थीटा की। तो यहाँ पे अगर आप थीटा निकाल रहे हो तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है y बाय x, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजों के ऊपर थीटा का फॉर्मूला डिपेंड करता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बहुत बेसिक से 9th क्लास में पढ़ा है, ये दोनों प्लस प्लस होते हैं, सर पता है। ये वाले में दोस्तों ये माइनस होता है x और y प्लस होता है, तो माइनस प्लस। सर ये वाले में क्या होता है? सर ये वाले में x आपका क्या है? माइनस है, y नीचे वाला भी माइनस होता है, और इसमें x क्या है दोस्तों? आपका प्लस, और y क्या होगा दोस्तों? माइनस। तो ये आपको साइन कन्वेंशन पता है। अभी जैसे यहाँ पे पहले वाले का साइन क्या है दोस्तों? प्लस, दूसरे वाले का ही साइन प्लस है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे डायरेक्ट tan इनवर्स विच इज इक्वल टू y बाय x, ये फॉर्मूला यूज करना है। बट अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, जैसे अगर आपका कोई सम ऐसा आ रहा है दोस्तों, जैसे -1 प्लस 3i, तो देखो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आ रहे हो तो आपको क्या करना है? यहाँ पे पाई माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x, ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। वो मैं सब में आपको बताऊंगा, बस अभी के लिए आप याद रखो, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। अब यहाँ पे अगर आएगा तो दोस्तों क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x। यहाँ पे पाई प्लस है, यहाँ पे पाई माइनस है, बस आपको ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पाई आता है, तो ये पाई के पीछे इसलिए माइनस, पाई के आगे तो दोस्तों प्लस। तो पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x, पाई प्लस tan इनवर्स y बाय x, बस ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ में हम क्या लेते हैं दोस्तों? बस सब मैं आपको बता दूंगा वहां पे। अभी के लिए बस आप इतना याद रखो तो आपका आराम से काम हो जाएगा। बट ये सब का भी टेंशन नहीं है दोस्तों, आपके लिए इतना सिंपल तरीका लाया हूं। अभी जैसे अगर आपको वैल्यूज निकालना है तो देखो दोस्तों, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आपको सीधी सी बात पता है कि दोस्तों ये जो है, ये कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों प्लस है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे? tan इनवर्स विच इज इक्वल टू y बाय x, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y क्या है? तो y का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों? देखो पहला वाला x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है, तो आप बोलोगे सर √3, और x का वैल्यू क्या है दोस्तों? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? tan इनवर्स √3। वैसे तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग को पता भी है tan इनवर्स √3। tan के टेबल में √3 किसका वैल्यू है? तो आपको पता है 60। 60 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? पाई बाय 3। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कैल्सी हमारे साथ है। ये सब आपको कुछ अलग से करना नहीं है। अगर जिन स्टूडेंट को नहीं आता है कैल्सी से, हाँ देखो जिनके यहाँ पे कैल्सी का परमिशन नहीं है तो उनको तो करना पड़ेगा, जब पर जिनके यहाँ पे परमिशन है तो उनको तो टेंशन लेना नहीं है। जैसे अगर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे जा रहा हूँ दोस्तों,
शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और पहले तो मैं अपने इसको कैल्सी को नॉर्मल फॉर्म में रख लूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं देखो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट पे जा रहा हूँ, tan इनवर्स कर रहा हूँ। देखो शिफ्ट पे जैसे ही जाओगे tan इनवर्स करोगे तो tan इनवर्स आ जाएगा। अब tan इनवर्स में कौन सा वैल्यू है दोस्तों, √3 और नीचे क्या है दोस्तों 1। तो देखो इसका आंसर डायरेक्टली 1/3 पाई आया, मतलब π/3 ऐसे कैल्सी में आया 1/3 पाई, इसका मतलब होता है π/3। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखना, ये कब होगा, जब आपका कैल्सी रेडियन फॉर्म में होगा। अगर डिग्री रहा तो यहाँ पे अलग ही आ जाएगा। अभी जैसे देखो मैं कैल्सी को, अगर समझो मैं कैल्सी को डिग्री फॉर्म में रखता हूँ, सब पॉसिबिलिटीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब √3 मैं लिख रहा हूँ डिग्री फॉर्म में रख के, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है दोस्तों 60 डिग्री फॉर्म में आ रहा है, पर मुझे किससे चाहिए, पाई के फॉर्म में चाहिए। तो सर ये कैसे होता है, तो देखो शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ, शिफ्ट पे क्लिक करो, मॉड पे करो, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उस ऑप्शन में देखो कहीं रेडियन लिखा होगा, 4 पे लिखा है, मैंने 4 क्लिक किया। अब देखो रेडियन तो कैल्सी के ऊपर आर आ गया होगा। अब आप कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे आप tan इनवर्स लिया, आपने क्या लिया, √3/1। अब देखो आपको 1/3 यहाँ पे डायरेक्ट, एक सेकेंड ना, शिफ्ट के साथ tan इनवर्स √3/1 π/3। पर मैं आपको और सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो ये आपने आर निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, जिसकी जरूरत हमें किसके लिए पड़ती है दोस्तों, आपको पता है, पोलर फॉर्म के लिए। तो पर मैं आपको और सिंपल तरीका दे दे रहा हूँ कि आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं, कैल्सी से आप डायरेक्ट जो है दोस्तों, आपको डायरेक्ट कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्ट कर सकते हो। अभी तो चलो ये छोटा वैल्यूज है, कोई बड़ा वैल्यूज निकालना तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होता है। देखो यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं 1 + √3i। हाँ, अब देखो कैल्सी को पहले आप क्या करो, सबसे पहले इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। कॉम्प्लेक्स में कैसे करते हैं सर, मॉड पे जाओ, मॉड पे जाके 2 पे क्लिक कर दो, हमारा कैल्सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया। हर चीजें बेसिक से बताऊंगा, आप में से बहुत लोग बोलेंगे सर क्यों कैल्सी बता रहे हो, भाई बहुत जरूरी है। इवन बहुत सारे टीचर्स को कैल्सी के बारे में भी नहीं पता होता है, इसलिए वो स्टूडेंट को बताते नहीं है। जबकि कैल्सी की जरूरत बहुत ज्यादा है दोस्तों, जब आपको कैल्सी के बारे में बताएंगे तो ही आपको चीजें समझेगी। अब ठीक है सर, ये तो हमको समझ में आ गया। अब कैल्सी के बारे में अगर हमें चीजें समझ में आ गया तो सर अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, इसके बाद आपको जो भी वैल्यूज है यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1 प्लस, एक सेकेंड, 1 + √3, और दोस्तों आय आय, तो देखो यहाँ पे देखो ENG के यहाँ पे आय दिखाई दे रहा है, आय क्लिक किया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने इसके अंदर ये वैल्यूज रख दिया, मुझे क्या चाहिए दोस्तों, इसका पोलर फॉर्म, मतलब मुझे आर और थीटा का वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, शिफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, कैल्सी पे देखो 2 नंबर है, 2 पे क्लिक करो, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको वहां पे हमें क्या चाहिए दोस्तों, थर्ड वाला पार्ट, आपको आर और थीटा चाहिए, तो 3 पे क्लिक करो, 3 पे क्लिक किया और इक्वल करो। जैसे ही आपने इक्वल किया तो दोस्तों देखो आपके कैल्सी में 2 और ऐसा ऐसा आपको वैल्यूज मिल गया। इसका मतलब है दोस्तों, जो पहला वाला वैल्यूज है आर का है, दूसरा वाला वैल्यूज है दोस्तों थीटा का है, π/3, 1 × π। तो देखो आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभी तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे मैं आपको एक वैल्यूज दे रहा हूँ, अभी जैसे मैं आपको एक वैल्यूज दे रहा हूँ, z विच इज इक्वल टू -1 + √3 आए हैं। अब मैं देखता हूँ कि यार बहुत सारे बच्चे ने इसको प्रोसीजर वाइज पूरा का पूरा सॉल्व करते, क्या जरूरत है यार, अपने पास कैल्सी है। देखो देखो कैल्सी में क्या करो, पहले -1 + √3i मैंने यहाँ पे लिखा, पर कैल्सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा, शिफ्ट पे क्लिक करो, 2 पे क्लिक करो, वहां पे आपको आर और थीटा चाहिए ना, 3 पे क्लिक कर दो, आपको वैल्यूज मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप आर के वैल्यूज की बात करोगे तो कितना आएगा 2, थीटा के वैल्यूज की बात करोगे तो दोस्तों कितना 2 π/3, डायरेक्ट आपको मिल गया। अगर वही अगर आप प्रोसीजर वाइज निकालने जाओगे तो टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे थीटा विच इज इक्वल टू, देखो ये देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस मतलब दोस्तों, माइनस प्लस मतलब क्या होगा, देखो माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो मेरे पास सब तरीका है दोस्तों, ये मॉड ऑफ y/x, देन दोस्तों ये पाई माइनस tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ y क्या है दोस्तों, जो पीछे वाला वैल्यूज है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों -1, देन दोस्तों पाई माइनस tan इनवर्स। अब नीचे का -1 का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, तो वो 1 कोई मतलब नहीं, माइनस यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, देन पाई माइनस दोस्तों ये मॉड है,
तो फाइनली दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों √3। देन दोस्तों ये पाई, आपको पता है मॉड के अंदर कोई भी नंबर माइनस में तो प्लस हो जाएगा। पाई के tan इनवर्स के टेबल, 10 के टेबल में √3 किसका वैल्यू 60 का, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, पाई/3। ये भी आपको नहीं आता तो आप कैलसी से देख सकते हो। अब देखो 3 1 जा 3 -2, तो डायरेक्ट क्या है 2 पाई/3। तो देखो दोनों मैच हो गए, मतलब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये तरीका है कि आप ये प्रोसीजर डायरेक्ट कैलसी से यूज करो। हाँ, जब आपके यूनिवर्सिटी में कैलसी नहीं यूज होता तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, बाकी आपके लिए तो ये सिंपल है। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, ठीक है सर, सब चीजें समझ में आई है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पास्कल ट्राइंगल, जिसकी जरूरत आपको आगे पढ़ने वाली है दोस्तों। पास्कल ट्राइंगल मतलब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 1। ये पास्कल ट्राइंगल अभी आपको मजाक लग रहा होगा, पर आगे पूरा सम जो टाइप वाइज सम एक्चुअल में जो एग्जाम में पूछे जाते हो पास्कल ट्राइंगल से ही सॉल्व होगा। अब यहाँ पे दोस्तों वैसे तो आप में से बहुत सारे लोग को आता होगा, देखो इसके साइड साइड में हमने 1 रखा, 1 + 1 कितना दोस्तों 2। फिर साइड साइड में आप 1 रखो, 1 प्लस, ये देखो ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 3, ये दोनों को प्लस करोगे तो 3। फिर आप क्या करो साइड साइड में 1 रखो। अब देखो दोस्तों दोनों को प्लस करोगे 4, ये दोनों को प्लस करोगे 4, और ये दोनों को प्लस करोगे 6। फिर साइड साइड में 1 रखो दोस्तों, देखो ये दोनों को प्लस करोगे 5, ये दोनों को प्लस करोगे 5, उनके बीच में रख दो। फिर ये दोनों को प्लस करोगे 10, ये दोनों को प्लस करोगे 10। प्लीज एक बार खुद से करना, बहुत मजा आएगा। फिर साइड साइड में 1 रख दो, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये दोनों को प्लस करोगे 6, ये दोनों को प्लस करोगे दोस्तों 15, ये दोनों को प्लस करोगे 20, दोनों को प्लस करोगे 15, और ये दोनों को प्लस करोगे तो दोस्तों 6। अब ये वाला पार्ट हो गया, फिर से साइड साइड में 1 रख दो, देखो रख दिया। अब देखो ये दोनों को प्लस करोगे 7, ये दोनों को प्लस करोगे 21, दोनों को प्लस करोगे 35, दोनों को प्लस करोगे 35, दोनों को प्लस करोगे 21, दोनों को प्लस करोगे 7। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ पता है, कि जो आप एक्सपांशन बाइनोमियल में करते थे ना वो सब अब जल्दी जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये है, पहला ये स्टेप रख रहा हूं, ये बस आप अभी सीख लो, सब में मजा आ जाएगा दोस्तों इससे। अभी जैसे बस इसमें का ये 1 थोड़ा अच्छे से लिख दो, 1 अंदर लिख दो, प्रॉपर हो जाएगा। और लास्ट वाला ये, लास्ट वाला ही पार्ट आपका यहाँ पे हो गया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये वाला, अगर कहीं पे a+b का होल स्क्वायर आया तो आपको ये यूज करना है। कहीं पे अगर समझो a+b का होल क्यूब आया तो आपको ये यूज करना है। वहां पे आपको डायरेक्ट नंबरिंग ये यूज कर लेना है 1 3 3 1। अब कहीं पे दोस्तों a+b⁴ आया तो मोस्टली हम ये यूज करते हैं। आपको याद नहीं करना है दोस्तों, रफली हम फटाक से बना के लिख देंगे। a+b⁵ आया तो अपन ये यूज करेंगे। a+b⁶ आया तो अपन ये यूज, a+b�7। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका यूज क्या होता है। तो आप इतना पार्ट मुझे प्रॉमिस करो कि सर हम पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों देखो आपको सब चीजें प्रॉपर समझ में आएगी। ये जहां पे यूज होगा वहां पे ही मैं बताऊंगा, पर आपको ये लेक्चर अच्छे से देख के आना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक नीचे प्यारा सा कमेंट करके जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। जय हिंद दोस्तों।